सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी का तहे दिल से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, एक बहुत अलग से टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और आज हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये फर्स्ट वीडियो है। तो आई होप कि जिस जिस तक ये वीडियो पहुंचे वो जरूर इस के ऊपर अपना रिएक्शन जरूर दें कि क्लास कैसी रही। देखिए, आज जो हम बात करेंगे अपनी इस क्लास में, तो उसमें मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो भी कंटेंट मिलेगा वो आपको एमसीक्यू बेस मिलेगा, ठीक है ना। एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पीवाईक्यूज भी रहेंगे और प्लस कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, वो वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, जैसे हम छोटी छोटी क्लासेस के साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे 15 टू 20 मिनट्स बस मैक्सिमम, इतनी क्लास, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 100 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। ये मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने डाल दी है ऑलरेडी। तो आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड करके कॉपीज निकाल सकते हैं और अगर उसमें कोई सुधार करना हो तो आप जो है वो हमें बता सकते हैं, ठीक है। और अब जो मैं बात करने वाला हूं वो बात मैं आपसे ये करने वाला हूं प्यारे साथियों, कि ये जो क्लासेस हैं वो किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि इस जगह पे भी जो एग्जाम अपने ये जो क्लास है या जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ये एमसीक्यू बैच स्टार्ट हुआ है वो कौन कौन से एग्जाम के लिए स्टार्ट हुआ है, तो मैं आपको बताऊं। चाहे वो रीट मेंस की बात हो चाहे प्री की बात हो, दोनों लेवल की, ठीक है ना। रीट मेंस प्री दोनों। फिर उसके बाद में आरपीएससी, ठीक है ना। आरपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली इसमें फोकस किया जाएगा जैसे उन साथियों के लिए जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर देते हैं और उसके अंदर उस फर्स्ट पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हिंदी वाले हैं, है ना, संस्कृत के हैं, इसके हिस्ट्री के हैं, मतलब अदर सब्जेक्ट इंग्लिश को छोड़ करके, तो उनके लिए भी यहाँ पे अपने अलग से डालेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहूं कि एक बहुत शानदार तरीका मैंने यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करी है, ठीक है। और वो तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे है ना प्लेलिस्ट्स बना दी हैं कि जिसको जिस एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करनी है तो उस जगह पे प्लेलिस्ट के अंदर से वो सारे वीडियो जो है, क्लासेज, लेक्चर्स, वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ का मैंने बता दिया है आपको कि जो पीडीएफ होगी वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंस है इस वन वर्ड का, ठीक है, इम्पोर्टेंस ये है कि हम ये देखते हैं कि भाई याद कैसे करें इसको, है ना, लर्न कैसे करें, ये मेमोराइज नहीं हो पाता है हमसे। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊं, आप इस पीडीएफ को निकालना और उसके बाद में उसी तरीके से इस चीज के ऊपर अप्लाई करना, ठीक है। ओके, चलो शुरुआत करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साथियों, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता। तो अब आप यहां से इस वाले दो शब्दों के ऊपर ध्यान देना, नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व होता है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस क्या होता है? अस्तित्व। किसके अस्तित्व में? ऑफ गॉड, भगवान के। कि जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना कैसे है इसको, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जैसे सीधा हम क्या करते हैं कि ऑप्शन ढूंढ रहे कौन सा है इसमें से, तो हमने सी के, बी के, डी के राइट लगा दिया है ना, और उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसी वजह से अपने याद नहीं हो पाता, ठीक है। इसी वजह से अपने क्या नहीं हो पाता, याद नहीं हो पाता, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैं आपको अलग अलग यहाँ पे बता दूं,
जैसे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है थेइस्ट, इसका मीनिंग होता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वरवादी। क्या होता है ये? ईश्वरवादी होता है। ठीक है। दूसरा अपने पास में जो यहाँ पे है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जो यहाँ पे है वो अपने पास में इस जगह पे क्या है? एक ईश्वरवादी हो गया। दूसरा यहाँ पे है थेइस्ट, हो गया ना। एक है एग्नोस्टिक। एक क्या होता है? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है एगेवादी। क्या होता है? एगेवादी। ठीक है भाई बच्चों, एगेवादी होता है। ठीक है। और ये जो एथिस्ट दे रखा है, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। क्या होता है? नास्तिक। अपने को पता है कि जो आदमी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको हम क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। और ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे ये इसको याद कर लो। अच्छा, अपने पास में ये थर्ड फोर्थ वाला ऑप्शन रह गया। क्या रह गया? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। यानी दूसरों के ऊपर उपकार करने वाला क्या होता है? परोपकारी। ठीक है ना ये। तो अब आपका जो ऑप्शन है वो राइट कौन सा हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? नास्तिक में ऑप्शन बी, यानी बी यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं बोल सकता है फ्लुएंटली, धारा प्रवाह तरीके से, इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है। तो उसको कहा जाता है द्विभाषी। क्या बोला जाता है उसको? द्विभाषी कहा जाता है। ठीक है ना, द्विभाषी, जो दो भाषाओं को बोलने वाला हो। ओके। तो चलिए अपन पहले ऑप्शन की तरफ देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक, तो प्यारे साथियों लिंग्विस्टिक का मीनिंग होता है भाषाविद, जो किसको जानता हो? भाषाओं को, भाषा के बारे में जानकारी रखता हो। ठीक है। एक का दो का नहीं पता। बाइलिंगुअल का मतलब होता है, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश के क्वेश्चन है उसको मैं क्या कर रहा हूं, हिंदी में भी बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड बाइलिंगुअल मेथड। ओके। बाइलिंगुअल क्या हो गया? बाइलिंगुअल हो गया द्विभाषी। क्या हो गया? द्विभाषी। ठीक है, द्विभाषी। अब इसमें से आप चूज कर लेना। अब हम क्या करते हैं, यहां पे आंसर मिल गया ना, तो बाकी अपन नहीं देखते। लेकिन ये जो ऑप्शन सी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसको हम बोलते हैं बहुभाषी। क्या बोलते हैं? बहुभाषी। अब ऊपर आप देखिए क्वेश्चन को, यहां के कह रहा है कि टू लैंग्वेज, लेकिन अगर ये कह देता है मोर देन टू लैंग्वेज, तब तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लेकिन अभी बोल रहा है यहाँ पे दो लैंग्वेज, तो यहाँ पे हो गया बी ऑप्शन। ठीक है। और बायोग्राफर क्या होता है, तो अब मैं आपको बताऊं, तो एक तो होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? जीवनी होती है। ठीक है ना। और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा होती है। क्या होती है बच्चों? आत्मकथा। ठीक है। अब देखो यहां पे बायोग्राफर कौन होता है? बायोग्राफर होता है जीवनी लिखने वाला। तो जीवनी लिखने वाले को हम क्या कहेंगे? जीवनीकार कहेंगे। ठीक है ना, जीवनीकार कह देंगे। ठीक है। ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, एक इंसान के जीवन के इतिहास को, है ना, रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद के द्वारा लिखा जाता है, इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? एक इंसान के जीवन की जो हिस्ट्री है, जैसे मान लो मैं हूं, मैं अपनी खुद की, है ना, रिटर्न करता हूं हिमसेल्फ। मैंने यहां पे ऊपर बोला है, देखो ये देखो। ठीक है ना। तो अब आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। बायोग्राफी को क्या होता है? जो दूसरा अपनी जीवनी लिखता है, दूसरा अदर लिखता है ना, दूसरा वो। और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब हम अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखते हैं। मेमोरियर क्या होता है? संस्मरण होता है। मेमोरियर क्या होता है? संस्मरण होता है। और एपिसोड क्या होता है? प्रकरण होता है। एपिसोड भाग होता है। ठीक है ना, जैसे सीरियल वगैरह के होते हैं। तो अब आपसे कहा है कि खुद लिख रहा है, हिमसेल्फ लिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका, यानी ऑटोबायोग्राफी। क्या हो जाएगा?
ऑटोबायोग्राफी। आई होप आपके समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड। जो एक आदमी, हु जो खाता है, टू मच बहुत ज्यादा, इज कॉल्ड उसको क्या कहा जाता है? जैसे ओवर ईट होता है, ओवर ईट, ठीक है। टेंट हाउस वगैरह में जावा आप, मैं या को धज्जियां उड़ा दो थे, है ना। तो ओवर ईट, पनीर है और है, बहुत खाते हैं अपन, फिर बाद में दुख पावा इन्नो पेनता फिरा, वो एक अलग बात है। लेकिन ओवर ईट, बहुत ज्यादा खाने वाला, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे बहुत ज्यादा खाता है ना, उसको हम बोलते हैं पेटू। कई बार आपने नाम सुना होगा, बोले के एक ईशो टाबर हुआ है, ठीक है, ईशो बोले के जी इनकी खुआई करो। बोले खावे तो बहुत है साहब, बहुत खाता है, लेकिन अब क्या होगा कि बहुत खावे लेकिन खाइडो लागे को नहीं। इंगो मतलब मुंह सुई सो और पेट हुई सो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खाता है ना, उसको हम बोलते हैं पेटू। क्या बोलते हैं? पेटू, ठीक है। अब यहां पे देखना है अपने को कि ये पेटू क्या होता है। जैसे अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं इधर से, ठीक है। ये है पेटू की अगर अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन ऑप्शन डी से शुरुआत करें कि ऑप्शन डी में क्या है। तो ये है बटलर। बटलर है तो आप याद रखो जोस बटलर, आईपीएल का जोस बटलर, ठीक है। जोस बटलर आरआर के साथ था, ठीक है। अब कहां है? मुंबई इंडियंस के साथ में है, आईपीएल में, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? ये पैसे ले रहे हैं, बदले में क्या कर रहे हैं? इन टीमों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो बटलर है वो क्या है? सेवक है। इसको बोलते हैं सर्वेंट, सेवक, ठीक है, ओके। अगला जो है वो है कैनिबल। कैनिबल, कैनिबल का मीनिंग क्या होता है भाई? कैनिबल होता है साथियों, अभी मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूं। कैनिबल को बोलते हैं नरभक्षी। क्या बोलते हैं? नरभक्षी, ठीक है, इसको बोलते हैं नरभक्षी। और एक है गौमिट। गौमिट क्या मतलब होता है? जैसे खान पान वगैरह होता है ना, उसका रसिया, खान पान, ठीक है ना, उससे हिसाब से। अब बच गया अपने पास ऑप्शन ए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पेटू। क्या बोलते हैं? पेटू, ठीक है ना। ग्लटन, ग्लटन, ग्लटन क्या होता है? पेटू होता है। अब बार बार इसको बोल बोल के पढ़िए, ठीक है। अब देखो आपसे ये पूछ लिया जाए, अभी अपन ने क्वेश्चन 4 किए हैं, लेकिन हमने 16 क्वेश्चन कर दिए। कितने कर दिए? 16, 16। मीट को ईट करता है, खाता है, तो उसको बोलते हैं नरभक्षी, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ए पर्सन हु लव्स बुक्स, हु लव्स बुक्स। बैडो प्यार क्यों करना है? लव किससे करना है? बुक से ही करना है। बाकी दुनियादारी है, दिखावा है, कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ है नहीं। बस थैंक यू वेरी मच करो, किताबों को पढ़ो, माँ बाप से प्रेम करो, ठीक है, अपने परिवार से प्रेम करो, ठीक है। चलिए, इसमें एक आदमी जो पुस्तकों से प्रेम करता है उसको बोलते हैं हम पुस्तक प्रेमी। क्या बोलते हैं? पुस्तक प्रेमी बोलते हैं, ठीक है भाई, पुस्तक प्रेमी बोलते हैं। अब यहां पे लवर ऑफ बुक्स, जिसको क्या बोलते हैं? लवर ऑफ बुक्स। तो अब आपको पता है कि लाइब्रेरियन कौन होता है? तो लाइब्रेरियन बुक्स का लवर नहीं होता, ठीक है ना। तो इन लाइब्रेरियन जो होता है ना, वो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। कौन होता है? पुस्तकालय या अध्यक्ष, दीर्घ संधि बना दो, पुस्तकालय अध्यक्ष, ठीक है। बिब्लियोफोबी क्या होता है? बिब्लियोफोबी, ठीक है, इसका मतलब होता है, फोबिया हो गया ना, फोबिया हो गया ना, तो पुस्तकों से द्वेष रखने वाला, पुस्तकों से द्वेष रखने वाला। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? ये होता है पुस्तकों की सूची वाला। तो बच गया कौन सा? ये ला। बिब्लियोफाइल कौन होता है? ये होता है पुस्तकों से प्रेम करने वाला, बुक लवर, पुस्तक प्रेमी, ठीक है, ओके। आगे देखिए, मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड, ठीक है। मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान का जो मर्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं? देखो, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखो, यहां पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रेजिसाइड। क्या लिखा हुआ है? रेजिसाइड। रेजिसाइड से याद रखो राजा,
और राजा से याद रख लो राज हत्या। क्या याद रख लो? राज हत्या। ठीक है। दूसरा अपने पास में कौन सा है? अपने पास में है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड क्या होता है? भ्रातृ हत्या। क्या होती है? भ्रातृ हत्या। एक होती है होमिसाइड। होम अब अपनी ह्यूमन मनुष्य ह्यूमन बना है, होमोसोपियन है, मानव, मानव हत्या। क्या होती है ये? मानव हत्या। ठीक है। और एक है अपने पास में जिनोसाइड। जिनोसाइड बोलते हैं नरसंहार को। किसको बोलते हैं? नरसंहार को। नरसंहार में बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जाता है, लेकिन यहां पे ए ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड। समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड। अपन देख लो बहुत सारे ऐसे शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं कि भाब्रू का अभिलेख मिला, या अफगानिस्तान में मिले, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई है ना, कालीबंगा के अंदर मोहरें मिली, वहां पे बहुत सारी चीजें मिली जो आज तक पढ़ी नहीं गई हैं। जिसको पढ़ा नहीं गया है उसको हम बोलते हैं अपठनीय। क्या बोलते हैं? अपठनीय। ठीक है। जिसको पढ़ा नहीं गया वो भी है ना, उसको बोलते हैं अपठनीय। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट से शुरू करते हैं। देखो ये ऑप्शन दो है ना, दोनों की स्पेलिंग सेम हो गई थी। तो ये एलिजिबल, जैसे अभी अपन जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के लिए अपन योग्य हैं कि नहीं है, एक ये है। ठीक है ना। दूसरा क्या है? अब देखो अपने पास दो बच गया। ये शब्द और ये शब्द दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। अब बताओ भाई कैसे पता चला? देखो ये एल से स्टार्ट है तो यहाँ पे आई डबल एल से स्टार्ट हो गया। जैसे रेगुलर होता है रेगुलर, ठीक है ना। अब रेगुलर का जो ऑपोजिट है वो आई आर से शुरू होगा, तो यानी डबल आर हो जाएगा ये। वैसे ही लीगल होता है, लीगल का इलीगल होता है। वैसे ही लेजिबल का इलिजिबल, इलिजिबल। ठीक है ना। यहाँ पे एलिजिबल है तो इस लेजिबल, अब देखो आपसे ये कह रहा है कैन नोट, नोट पूछ रहा है ना, तो आप अपोजिट वाला लिखिए। और अगर नोट नहीं होता है यहाँ पे तो आप पहले वाला कर दो। तो अभी जो इसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ये। ठीक है। ऊपर वाले का मतलब होता है जो पठन योग्य हो, पठन योग्य हो, और नीचे वाला बी का हो जाएगा एलिजिबल का हो जाएगा अपठनीय। ठीक है। आई थिंक आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो, ए स्पीच, एक ऐसा स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। जैसे आपसे ये कह दिया कि अचानक से आपका नाम लेकर के कि भाई आ जाओ और बोलिए। अब आप जो यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर के ऑडियंस को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अचानक से आपने बोलना शुरू किया, इसका मतलब आपने प्रिपरेशन उसकी नहीं की है। अगर आपको 2 दिन पहले बोला जाए कि आपको इस सब्जेक्ट पे बोलना है, इट मीन्स आप उसकी प्रिपरेशन जरूर करेंगे। तो ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन इज, इसको क्या बोलते हैं? देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं डी ऑप्शन से। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? देखिए ऑप्शन डी अपने पास में ये कह रहा है सरमन। सरमन, ये क्लास 10th के अंदर आपने चैप्टर पढ़ा होगा सरमन एट बनारस। ठीक है। सरमन का मतलब होता है उपदेश। क्या होता है? उपदेश। जैसे महात्मा बुद्ध देते हैं उपदेश गौतमी को। ठीक है। डायलॉग, डायलॉग होता है कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्संस। ओके। बातचीत, क्या होता है? बातचीत दो लोगों के बीच की। लेक्चर, लेक्चर होता है लेक्चरर से बनता है लेक्चर, लेक्चरर, लेक्चरर व्याख्याता, व्याख्याता से लेक्चर, व्याख्यान क्या होता है? व्याख्यान। तो इसका मतलब बिना प्रिपरेशन के जो स्पीच दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्यारे साथियों एक्सटेम्पर। ठीक है ना। क्या बोला जाता है? एक्सटेम्पर बोला जाता है। ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। वन, एक हु इज ऑल पावरफुल, एक ऐसा आदमी जो पूरी तरीके से क्या है? पावरफुल है, जिसको हम बोलते हैं ऑल माइटी। ऑल माइटी, ऑल माइटी को हम क्या कह सकते हैं? सर्वशक्तिमान। क्या बोल सकते हैं? सर्वशक्तिमान। ठीक है। सर्वशक्तिमान। अब ये सर्वशक्तिमान किसके लिए यूज किया जा सकता है भाई? भगवान के लिए। किसके लिए किया जा सकता है? भगवान के लिए। ठीक है।
अब देखो सबसे पहले अपन डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओमनीवर्स, ओमनीवर्स, देखो अब एक आप नाम याद रखना, POURS, पॉर्स, पॉर्स का मतलब होता है उड़ेलना। तो यहाँ पे पॉर्स तो नहीं है बट ये वर्ड्स हैं, ठीक है ना। इसका मतलब आप ये समझ लो मुंह से रिलेटेड है ना। इसके लिए अपन ये बोल यूज करते हैं, इस शब्द का मीनिंग होता है सर्वाहारी। क्या होता है ये? सर्वाहारी होता है साथियों, ठीक है। अगला है, अगला है अपने पास में ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब जैसे पेटेंट वगैरह करवाते हैं अपन, है ना। पेटेंट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, सुरक्षित करवाना। और सुरक्षित करवाने के बाद में वो आदमी क्या हो जाता है, सर्वशक्तिमान हो जाता है। यानी मैं अगर अपने नाम से इस मैटर को क्या कर देता हूं, इसका पेटेंट ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैं रजिस्टर्ड करवा देता हूं, तो फिर ये क्या हो जाता है, मेरे पास इसका राइट रहेगा। अब सब में इस कंटेंट का सर्वशक्तिमान कौन है, मैं हूं, ठीक है। ओमनिसेंट क्या होता है? ओमनिसेंट होता है, ओमनिसेंट, साइंस याद रख लो, SCIEN, है ना, ऐसे याद रख लो साइंस। आजकल साइंस हर जगह पे है, आप सर हर जगह, सर सब जगह पे है। साइंस सब कुछ जानती है, मंगल के बारे में, सूर्य के बारे में, और जानने की कोशिश कर रही है, इसलिए सर्वज्ञ कह देंगे। क्या कह देंगे? सर्वज्ञ कह देंगे। एक हो गया ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का मतलब आपको पता है कि उपस्थित होता है, इसलिए यहां पे हम बोलेंगे सर्वव्यापी। क्या होता है? सर्वव्यापी, ठीक है ना, सर्वव्याप्त, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वव्यापी, जो सब जगह पे व्याप्त है उसको बोलते हैं। तो अब यहां पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? ओमनीपोटेंट का, ओमनीपोटेंट। अब देखिए, लवर्स ऑफ मेन काइंड आर कॉल्ड, यानी मेन काइंड कौन होता है? ह्यूमन, ह्यूमन, मानवता कह सकते हो आप, मानवता, मानव, जो मनुष्यों से प्रेम करता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? मनुष्यों से जो प्रेम करता है उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? ठीक है, मनुष्यों से जो प्रेम करता है, ठीक है, उसके लिए एक तरीके से हम बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है अपने पास में पर्सिमिस्ट, पेसिमिस्ट। देखो आप अगर बात करते हैं, जैसे देखिए, एक होता है ऑप्टिमिस्ट, क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक मिस्ट, ठीक है, और एक है पेसिमिस्ट। ओ माय गॉड, ओ तेरी ने, ऐसे बोलते हैं, तब ये खुशी से आश्चर्य ऐसे रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आशावादी। इसको क्या बोलते हैं? आशावादी तरीके का होता है ऑप्टिमिस्टिक। और पेसिमिस्टिक में फंस गयो आदमी, पेसिमिस्टिक, फंस गया, फंस गया, पेस पेस पेस, फास्ट बोलिंग से डर लगता है, ठीक है, पेसिमिस्टिक हो गया। और पेसिमिस्टिक में पी, पी से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से समस्या, समस्या से निराशा, तो ये होता है निराशावादी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? निराशावादी है। ओके, ओके भाई। दूसरा ऑप्शन है मिसनट्रॉफी, मिसनट्रॉफी, मिसनट्रॉफी। अभी देखो मिशन ट्रॉफी, अभी मिशन ट्रॉफी चला था, एशिया कप 2000, मैं इस शब्द को नहीं बोल रहा हूं, मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मिशन ट्रॉफी, अपने इंडिया ने सारे मैच जीते, लास्ट मैच के अंदर वो नकवी साहब हैं, वो पाकिस्तान वाले महापुरुष, महान आत्मा, वो ट्रॉफी लेकर के भाग गए, भाग गए। इसका मतलब वो क्या हो गया? वो हो गया भाई मनुष्य द्वेषी। क्या हो गया? मनुष्य से द्वेष रखने वाला, मनुष्य द्वेषी, ठीक है, उसको बोलते हैं। एक अपने पास में है ऑल्ट्रिस्ट, 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 ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट का मीनिंग होता है अल्टरनेट, याद रखो एक बार आप, अल्टरनेट, अल्टरनेट होता है कि अल्टरनेट ऑप्शन है अपने पास में, एक्स्ट्रा चीज कौन रखेगा, कौन रखेगा? अल्टरनेट, अल्टरनेट रखेगा जो निस्वार्थ भाव से काम करेगा वो, ठीक है। और स्वार्थ भाव से, जैसे मान लो मैं ये क्लास बना रहा हूं, अगर मैं स्वार्थी होके बना रहा हूं और मान लो कि नेट खत्म हो जाए या नेट बंद हो जाए या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो मैं कहूंगा चलो ठीक है, अच्छा हुआ। लेकिन अगर मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं तो मैं कहूं चलो एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बाद में उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है, ओके। तो निस्वार्थ होता है। तो अब अपने पास बच गया एक ये ऑप्शन, और यहां पर मैंने आपको ये देखो, ये बता भी रखा है, जो परोपकारी है उसको अपन क्या कहते हैं? परोपकारी, यानी मनुष्य प्रेमी कह सकते हैं इसको। वैसे परोपकार हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, जानवरों पे कर सकते हैं, और प्रकृति पे कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग पे भी कर सकते हैं,
ठीक है। और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन सुबह के 11 करके छोड़ेंगे और उसके बाद में अपन मिलते हैं आगे। तो वन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा आदमी जो शादी से क्या करता है, नफरत करता है। बोले जी शादी होनी कौन लाग रही, नफरत के करांगा, होनी कौन लाग रही, तो होन कौन लाग रही, तो बेटा पढ़ लियो है, पढ़ लियो गाल नौकरी लाग जाओगा तो शादी हो जाएगी, ठीक है। और नहीं तो फिर क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, अंगूर खट्टे। वन हु हेट्स मैरिज, ठीक है। एक आदमी, क्योंकि आजकल जो हर आदमी है ना वो ये देख रहा है कि मार तो छोरी को रिश्तो कराने, तो नौकरी लागे तो छोरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो ना अपने लिए भी, ठीक है, तो नौकरी लागू, ठीक है, हो जाएगा, हेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लो कि जो नेचुरली हेट करता है वो, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विवाह से द्वेष रखने वाला, विवाह से का विरोधी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन लास्ट ऑप्शन से चलते हैं या स्टार्ट से चलें, ठीक है। कैलिबेट, कैलिबेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी, ठीक है, ये होता है ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी ये व्रत का पालन करते हैं लोग, तो वो नफरत नहीं करते हैं, वो अपनी इच्छा से गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके ब्रह्मचारी आश्रम को क्या करते हैं, अपनाते हैं, ठीक है, ब्रह्मचारी। पोली, पोली का मतलब बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है, इसको बोलते हैं बहुपत्नी वाला, बहुपत्नीधारी, जिसके बहुत सारी पत्नियां हो। जैसे पुराने टाइम में या दादी नानी कहानी कौन सुनाती है कि एक राजा हो बिना सो रानी, है ना, ऐसे, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो आप, बाई, बाई का मतलब होता है दो, तो यहां पे क्या होता है, दो पत्नी वाला, तो अब बच गया ये, ठीक है। मिसोगैमिस्ट होता है जो शादी से क्या करता हो, नफरत करता हो, ठीक है। तो हम डेली डेली 8:10 पे अपनी ये क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, अपने साथियों को शेयर करें, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।